तो गाइस इस पूरे सीजन दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हुई हैं। एक तो रोस्ट, दूसरे आपको रियलिटी चेक बहुत मिले हैं। अब जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनकी हर लाइन में रोस्ट होता है और उससे ऑटोमेटिकली सामने वाले को एक रियलिटी चेक भी मिल जाता है। तो प्लीज वेलकम अ कॉमिक विद 0 चिल बट 100% स्वैग, विकी कौशल विदाउट कटरीना, हर्ष गुजराल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। मैं तो पहले मना कर रहा था देखो आने के लिए प्लेग्राउंड के लिए, बट फिर उन्होंने बोला कि युवराज दुआ होस्ट कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आ रहा। बिकॉज क्या है ना कि ये रील ऐसी बनाता है, मैंने देखा ये बहुत ही इतनी हर 60 सेकंड के बाद बोलता है चटैक बेबी। हाँ चटैक चटैक बेबी। आप लोग को नहीं लगती अजीब सी आवाज है? सुहागरात पे कितनी दिक्कत होगी, समझ नहीं आ रहा कर रहा है या वीडियो बना। कमरे से हर 60 सेकंड के बाद आवाज आ रही है चटैक बेबी। हर 60 सेकंड में आवाज आएगी, चलेगा, सिर्फ 60 सेकंड में एक बार नहीं आनी चाहिए। मुनावर भाई अपना एक्सपीरियंस ले ही आते हैं। लव इट। प्यार है मेरा मुनावर, मेरा पुराना प्यार है। बिकॉज मुनावर कहाँ बताता है किसी को अपने पुराने प्यारों के बारे में। मुझे पता लगा कि सारे गेमर्स आ रखे हैं इस शो में और गेमिंग का शो है काफी ज्यादा, और इस देश के दो सबसे बड़े गेमर्स इस शो में हैं, एल्विश और मुनावर। पर ये दोनों गेमर नहीं है हर्ष भाई। तुम गधे हो, यही असली गेमर है। कैसे? रियल लाइफ में जो ग्रैंड प्रिजन एस्केप है ना, यही दोनों। जहां तुम जाने से डरते हो ना, वहां इनका दिहाड़ी और गल्ला चलता है। 5 स्टार वांटेड। उर्फी को क्या तू वाइल्ड कार्ड एंट्री है इसमें? वाइल्ड कार्ड मेंटर है तू? हाँ। जहां वाइल्ड दिखती घुस जाती है। सही बता रहा हूं मैं, ऐसे ही है। और इसको इसलिए भी लाया गया क्योंकि सारे मेंटर जितने भी थे सारे लौंडे हैं। मुनावर भाई का मन कहाँ लगता है? सिर्फ लौंडों में। बेस्ट लड़की है, मैं बता रहा हूँ भाई। मैंने इंस्टाग्राम इसका भी स्टॉक किया क्योंकि ऑफ कोर्स जोक लिखने थे। मैं सुंदर लड़कियों को रोस्ट करता नहीं हूँ उर्फी, इसीलिए तुझे कर रहा हूँ। भाई युवराज को पता है 2.5 मिलियन फॉलोअर है इसके इंस्टाग्राम पे। 2.5 मिलियन नहीं, 2.5 नहीं है। कितने हैं? 5 एल्विश बताएगा। 5 मिलियन है। वो सॉरी, वो मैंने खरीदे हुए गिने नहीं। लखनऊ कितने साल में, कौन से ईयर में छोड़ा तूने? 2016। 2016 में। बस उसी के बाद से लखनऊ को तहजीब वाला शहर माना गया। तुझे अगर कुछ भी बुरा लगे ना उर्फी, पूरा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हर बुरी चीज के लास्ट में सिर्फ ये बोलना चटैक बेबी। एल्विश भाई और मुनावर जो हैं वो दोनों बहुत बेहतरीन लोग हैं। एक तो काम बहुत है इनके पास, पूरे साल बिजी रहते हैं। 6 महीने जज करते हैं और 6 महीने जज के सामने माफी मांगते रहते हैं। इतना भाईचारा है इनका। बाहर भाई साहब आप लोग तो देख ही रहे हो, #मुनविश ट्रेंड कर रहा है। मतलब क्या प्यार है आप लोग का भाई आपस में, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो बचपन में जब हिंदी की टीचर पढ़ाती थी और हमें कई मुहावरे पढ़ाती थी, हमें समझ नहीं आता था कि मुहावरे ये यूज कहाँ आएंगे। अब जाके यूज आ रहे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। एल्विश भाई अपनी आर्मी को बोलना बाहर मुझे परेशान ना करे, बहुत ट्रोल करती है भाई वो। मतलब चाटे चूटे मारने लगती है, मुझे बहुत डर लगता है। मतलब मुझे पैसे मिले भाई ये बोलने के लिए, और आपको भी मिले, लेकिन बेहतर मैं कर रहा हूँ। लेकिन एल्विश भाई आई थिंक ये 4th सीजन है प्लेग्राउंड का जी। और पहले 3 सीजन में भी एल्विश भाई को अप्रोच किया था उन्होंने जज करने के लिए, बट ये कर नहीं पाए बिकॉज 4थे सीजन में आके इनको अपनी टीम का नाम याद हुआ है। क्या नाम है भाई? केओ क्रैकेंस। केओ क्रैकेंस, ऑफ कोर्स। बाहर तो इनकी एल्विश आर्मी किया करेंसी बोल रही है। 2-4 लौंडे तो इधर मुझे किरा करम बोल के चले गए। मैंने कहा वो भाई करते हैं आप, क्या मत बोलो। प्लेग्राउंड वालों ने इनको बोला जब शो शुरू हो रहा था ना कि इस शो में जो है मिथ, पैट और मॉर्टल भी आपके साथ रहेंगे, तो मना कर दिया। कह रहे नहीं हम तो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे ही चलते हैं। वो नाम ही ऐसे दोनों के, तुम्हारे दोनों के नाम के गुड़गांव में पब खुले हुए हैं भूतनी के। शाम को जब गुड़गांव के लौंडे आपस में बात करते हैं ना 8 बजे, यही बोलते हैं कि मॉर्टल उठा लो और मिथ पैट का चिकन टिक्का बहुत अच्छा है।
भाई दोनों के मिला के 10 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, है गेमर है भाई, कुछ भी गेमर है भाई। हमारे माँ बाप बचपन में बोलते थे खेलो कूदोगे बर्बाद हो गए, ये देखो कहीं नहीं पहुंचोगे, ये दोनों यहाँ पहुंच गए हैं भाई। हाँ अच्छी बात है ना, अच्छी बात, ये तारीफ की बात है। मिथ पैट, आपकी हाइट कितनी लंबी भाई, आप बैठे हुए भी खड़े हुए लग रहे हैं। 6'4". युवराज तो यहाँ आ जाएगा आपको। अगर ये आपका वकील है तो मुझे तो जेल कर दो। ये किसी इन पे का आरोप लगाओ कोई। धारा 102, 103, 104। तो भाई करूँ स्टार्ट। हो ही कहाँ पाती होगी इससे, क्या रहा? ये तो खुद ही फोल्ड हो जाता होगा। लग ही रहा है टोपी से, लग रहा है पुरानी हवेली में जो चौकीदार नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है मिलॉर्ड। जाओ तुम ही I know, कंटेम्प्ट हो इस कोर्ट के। अगला आरोप है हर्ष गुजराल पे। हर्ष भाई आओ। वकील साहब बदला लेने का मौका दिया है, ये देखो चटकाओ। हमारे गेस्ट आए हैं कटघरे में सीधे। मुझे कह रहा कि तुम लोग मुझे इज्जत दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। भाई कभी पेल देते हो मुझे, कभी इल्जाम दे देते हो नहीं दे मुझे। रहे, इज्जत नहीं दे रहा तू। नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ गुजराल साहब, हाँ जी, कॉमेडी करने वालों की आजकल यही जगह बन गई है नहीं? हाँ हाँ हाँ, और कई लोग तो जो नहीं कर रहे वो भी यही हैं। पर आज वो इधर बैठे हैं। तुम चुप रहो, तुम्हें आज कुछ नहीं बोलना है। मैं इन पे आरोप है कि ये लाफ्टर के सेल्फी है, ये खुद के जोक्स पे खुद ही हंसते हैं। और आप ये देखो ना कि हलविश भाई भी ऐसे हैं, जब घर से बाहर निकलते किसी को चाटा मारने, घर पे पहले खुद को मारते हैं। सही हो रहा है, सही हो रहा है। मैं अपने आप को मारता हूँ कि ज्यादा क्यों नहीं मारा। से बाहर निकलता है किसी के साथ करने तो पहले। हर्ष भाई आपके ऊपर एक और इल्जाम है एक और इल्जाम है, सारे मेरे पे लगा दो, ये लोग पागल बैठे हैं। कि आपने 6,000 रुपए को बदनाम कर दिया है। अब रेट बढ़ गए हैं मार्केट में, पता करो। रेट वही है, आप अपनी दलाली रखोगे तो मैं क्या। मुझे माफ कर दो हलविश आर्मी। मारो, इनकी माफी मांगनी पड़ती है। हर्ष भाई एक और आ गया आपके ऊपर एक और इल्जाम है भाई साहब। अच्छे मार रहा तो इल्जाम मारते रहो। इल्जाम लगते जा रहे हैं। इल्जाम ये है कि आप अपने शो पे बस्सी की फोटो लगा के टिकट बेचते हो। देखो जहां तक ये बात है, मैं कहना चाहता हूँ ये सच है। इल्जाम प्रूव। तो इल्जाम मानने भी चाहिए अपने ऊपर। बाकी आपको भी अगर टिकट बेचनी हो कहीं की तो मेरी लगा लेना भाई आप, और मैं क्या कह सकता हूँ। अरे ये तो टिकट बेचेंगे नहीं, ये टिकट खरीदने वाले थोड़े टाइम में। अच्छा वो है, वो तो फिर दूसरी हो जाएगी ना, पॉलिटिकल वाली। हमारी में फ्री में आती है जनता, नो चार्जेस। खत्म, बस करो। भाई आपके आरोप खत्म हो गए। मेरे आरोप खत्म हो गए गाइस, थैंक यू, बाय।